Difference between arithmetic pipeline and instruction pipeline. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो पाइपलाइनिंग के ऊपर है। मैंने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के ऊपर वीडियो बनाई है। आई होप कि आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। डिफरेंस करने से पहले या डिफरेंस करने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक पाइपलाइन एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन? कई बार पेपर में शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का कि डिफरेंस बताओ, और कई बार जो है वो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग में आ सकता है आपको कि डिफरेंस बताओ। तो जो अर्थमेटिक पाइपलाइंस है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे यूज होता है ये कंसेप्ट। सो अर्थमेटिक पाइपलाइंस आर मोस्टली यूज्ड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स, राइट? कहाँ पे यूज होता है? हाई स्पीड कंप्यूटर्स। They are used to implement floating point operations, multiplication of fixed point numbers, mostly in scientific problems. Means ज़्यादातर scientific problems में अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग को यूज किया जाता है, राइट? क्योंकि अर्थमेटिक है तो नेचुरली है कि यहाँ पे फ्लोटिंग और फिक्स पॉइंट नंबर्स की बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि वो यूज कहाँ पे होता है, right? Then instruction pipeline. In instruction pipeline, instructions can be executed by overlapping fetch, decode and execute phases of an instruction cycle. Means अगर हमारे पास number of instructions हैं तो इन instructions को अगर हम अपनी थ्रूपुट को increase करना चाहते हैं तो हम overlap कर सकते हैं। मीन्स ओवरलैपिंग जहाँ पे हमें करनी हो तो वहां पे हम कौन सी पाइपलाइनिंग को यूज करेंगे? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को यूज करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट दैट इन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ओवरलैपिंग। ये वर्ड आपने जरूर लिखना है, ठीक है? बाय ओवरलैपिंग fetch, decode and execute phases of an instruction cycle. This type of technique is used to increase the throughput of the computer system. तो सबसे पहले हमने यूज बताया कि कहाँ पे हम अर्थमेटिक पाइपलाइन और कहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को यूज कर सकते हैं। डियर लर्नर, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा हुआ है परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस, तो वहां पे आपको ये जो पीपीटी है ये मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मटेरियल आपको वहां से भी मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट? और आपने अगर यहाँ तक वीडियो चेक कर ली है तो आप अपनी जो है वो फीडबैक दे सकते हो कि आपको अर्थमेटिक पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का मीनिंग समझ आ गया है। अगर आपको आता है व्हाट इज अर्थमेटिक पाइपलाइन तो भी आपने ये वाले लिखना है, और अगर आता है व्हाट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन तो यहाँ से अगर आपको इजी लग रहा है तो आप यहाँ से भी उसका मीनिंग लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट, an instruction pipeline divides an arithmetic problems into various sub problems for execution. मीन्स अगर कोई बड़ी अर्थमेटिक प्रॉब्लम है तो अर्थमेटिक पाइपलाइन का मतलब क्या है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना? डिवाइड कर देना इन वेरियस पाइपलाइन सेगमेंट्स। So it is used for floating point operations, multiplications and various other computations, right? तो यहाँ पे हमने ये बताया कि अर्थमेटिक पाइपलाइन में हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। बहुत इजी है, ठीक है? इसको मतलब कि जरूर करो। We can execute multiple instructions simultaneously in instruction pipeline. Instruction pipeline में हम multiple instructions को simultaneously क्या कर सकते हैं? Execute कर सकते हैं। So an instruction pipeline reads instruction from the memory while previous instructions are being executed in other segments of the pipeline. जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है वो क्या करती है? वो इंस्ट्रक्शन को रीड करती है फ्रॉम द मेमोरी, वाइल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस जो है, जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं, राइट? नेक्स्ट आर इन अर्थमेटिक पाइपलाइन फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। ये स्टेप्स आपने जरूर लिखने हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स, अलाइन द मेंटिसा,
add or subtract the mantissa, and last one is normalize the result या produce the result. मीन्स अर्थमेटिक पाइपलाइन में सबसे पहले एक्सपोनेंट को कंपेयर किया जाता है, फिर मेंटिसा को अलाइन किया जाता है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है मेंटिसा को, और बाद में क्या होता है, रिजल्ट प्रोड्यूस होता है. बट अगर हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन देखें तो फैच इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, फिर उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है. आफ्टर दैट वी fetch the operands from the memory and execute the instruction, then store the result in proper place. So these are some steps. अगर आपको ये वाले steps नहीं याद होते तो आप ये steps तो आप इन्हें लिखना ही लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन को fetch किया जाता है मेमोरी से, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, देन स्टोर द रिजल्ट इन प्रॉपर प्लेस. मीन्स ये दो पॉइंट्स अगर आपको लगता है मुश्किल है, ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो तो आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन ये लिखने हैं. और अगर आप इनकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की, तो मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे हमने उसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है. अर्थमेटिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहां से भी अपने अगर आपको क्वेश्चन बड़ा आता है 10 मार्क्स का आता है, तो मेरी सुजेशन यही रहेगी कि आप इनकी जो है वो साथ में डायग्राम भी जो है वो क्या कर लो, ड्रॉ कर लो. तो फर्स्ट ऑफ अब हम जल्दी जल्दी से क्या कर लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो अर्थमेटिक पाइपलाइन है वो हाई स्पीड कंप्यूटर्स में नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करी जाती है, और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो है वो इंस्ट्रक्शन की ओवरलैपिंग में काम आती है. राइट. अर्थमेटिक में जो है वो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ओवरलैप किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड किया जाता है. राइट. तो ये वाले स्टेप्स आपने लिखने हैं कि कंपेयर द एक्सपोनेंट्स, अलाइन द मेंटिसा, ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, और यहाँ पे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट. आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गया है इनका डिफरेंस. आप जरूर फीडबैक दोगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये वीडियोस नहीं मिलेगी. मैं आपके तक कैसे पहुंचूंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर टाइम.